IT मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर हम फिटर ट्रेड थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि CBT एग्जाम यानी ITA के जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसमें सेम हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा। तब लोग देखना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। और PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें, ITA मल्होत्रा या डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दी जाएगा। और आज से रोज़ रात्रि 8 बजे आप लोगों को क्वेश्चन यानी कि वीडियो अपलोड किया जाएगा क्वेश्चन का। और जो लोग इसके पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, पहले की क्लास नहीं किए हैं, वो लोग प्ले लिस्ट में जा करके अवश्य कर लें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि शीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। कि कौन सा नोच है जो कि 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। तो नोच के मतलब आप लोग को बताया थे कि नोचना, जैसे कि बताए थे कुछ दिन पहले कि जो कुछ पिछले क्लास में कि यहाँ से जो नोच होगा ऐसे वर्गाकार, यहाँ पे एक मान लीजिए यहाँ पे एक नोच लगा रहे हैं, यहाँ पे एक कट कर यहाँ से इतना हम कट कर निकाल दिए। क्या किए? कट करके यहाँ से इसको कट करके निकाल दिए। इस वाले पार्ट्स को यहाँ से हल्का सा कट के निकाल दिए, उसको नोच, वही नोच बोल रहे हैं, नोच। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं वायर नोच। आखिर वायर नोच क्या है देख लेते हैं। और वायर नोच कितना डिग्री के कोण पर काटा जाता है। देखिए वायर नोच का प्रयोग हम लोग सीट के गोलाई में मोड़ने से मजबूत बनाने के लिए हम लोग वायर नोच का प्रयोग करते हैं। और वायर नोच का प्रयोग तो मतलब क्या करते हैं कि सीट को मोड़ने के लिए और मोड़ने से मजबूत बनाने के लिए। जैसे हम देखिए यहाँ पे जैसे गोलाकार हो गया, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई भी वस्तु है, यानी कि कोई भी ड्राम है, ड्राम अगर देखते हो कि अधिकतर उसमें एक रॉड लगाया जाता है उसमें। तो एक ऐसा रॉड रहेगा, उसके अंदर से जो ये वाला परत है, ये वाला परत इसके अंदर से यानी कि इसके बाहर से मोड़ दिया जाएगा अंदर में। तो ये वायर नोच। तो वायर नोच का कट कितना लगता है? तो वायर नोच का कट कितना डिग्री पर होता है? तो 30 डिग्री। इसको नोट करते चलिएगा कि वायर नोच का कट कितना डिग्री पर होता है? तो 30 डिग्री पर होता है। क्या होता है? 30 डिग्री पर। वायर नोच का कट 30 डिग्री पर होता है। और इसका जो वायर नोच कहाँ लगता है, जो इसकी वायर का जो व्यास है 1.2/3 गुना छोड़ करके, यानी कि 3.5 गुना छोड़ करके हम लोग वायर नोच का जो व्यास को 3.5 यानी कि 3.1/2 गुना छोड़ करके लगाया जाता है वायर नोच। ये समझ गए कि वायर नोच का प्रयोग क्या करते हैं? तो गोलाई को यानी कि सीट के गोलाई को मोड़ने के लिए, और मोड़ने से क्या करते हैं? मजबूत बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसका कितना डिग्री पे कट लगता है, कितना डिग्री कोण होता है? तो 30 डिग्री होता है। अब हम लोग चलते हैं साइलेंट नोच। साइलेंट नोच देख लेते हैं। देखिए साइलेंट नोच यानी कि तिरछा। क्या? देखिए ऐसे ये जॉब है, इस जॉब में तो हम लोग यहाँ से तिरछा कट कर देना है। जब ये वाला पार्ट्स को कट कर देंगे तो वही साइलेंट नोच। तो इसका एंगल कितना होगा? तो इसका एंगल होगा 45 डिग्री। साइलेंट नोच का कितना होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री पे कट लगाया जाता है। आगे देखते हैं स्क्वायर नोच। आखिर स्क्वायर नोच के साथ देख लेते हैं स्क्वायर नोच। अब यहाँ से मान लीजिए ये जॉब हो गया, इसमें स्क्वायर ऐसे, इसमें लगाने के लिए इसको स्क्वायर नोच का प्रयोग करते हैं। क्या स्क्वायर नोच कैसे होता है? तो स्क्वायर नोच ऐसे मतलब ऐसे ही कट किया जाता है, इसमें स्क्वायर नोच हो जाएगा। आगे स्ट्रेट नोच। स्ट्रेट नोच देख लेते हैं। स्ट्रेट नोच मान लीजिए सीट है, इस सीट में ऐसे यानी कि स्ट्रेट हो जाएगा यहाँ से, यानी कि स्ट्रेट कट, यानी कि स्ट्रेट कट के लिए स्ट्रेट नोच बोलते हैं। तो समझ गए होंगे। तो आखिर अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी समझ गए आप लोग वायर नोच, साइलेंट नोच, स्क्वायर नोच, स्ट्रेट नोच। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। तो कौन सा नोच बताया गया है? तो ये कौन सा नोच है? तो साइलेंट नोच। क्या है? साइलेंट नोच, जिसका 45 डिग्री के कोण पर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइलेंट नोच। चलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है
कि शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम बताएं। तो ये क्वेश्चन जो लोग इसके पहले क्लास किए होंगे उन लोग को पता होगा, वो लोग क्वेश्चन देखते हैं आंसर बता दिया होगा। कमेंट में अवश्य बताइएगा आप लोग, क्योंकि पूछ रहा है कि शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम बताएं। तो ऑप्शन है हेम, सेम, नॉच, ग्रूव। ताकि ये हो क्या है, तो ये होगा उसको सबसे दिमाग में तड़ाक से क्वेश्चन देखते आना होगा कि दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बोला है। तो हम लोग बताए हैं कि दो प्लेट को ज्वाइंट बनाने के लिए ये किसे कहते हैं, तो सीम। अगर दो प्लेट को ज्वाइंट बनाना होगा तो दो प्लेट को ज्वाइंट बनाने के लिए उसको क्या बोलते हैं, तो सीम। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम क्या है, नाम बताएं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीम। क्या होगा, सीम हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पाउडर, क्या पूछ रहा है कि पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। देखिए ऑप्शन में दिया है रेसिन। तो रेसिन बताया गया आप लोगों को कि रेसिन के काम कहाँ किया जाता है, तो रेसिन बिजली के कामों में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग अधिकतर तांबा पीतल। और इसका गलनांक कितना होता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका गलनांक होता है। क्या होता है, 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन बी है जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड बताया कि पीतल के शीट या टिन के शीट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिंक क्लोराइड का। और आगे है हाइड्रोलिक एसिड। हाइड्रोलिक एसिड देख लेते हैं। जो हाइड्रोलिक एसिड है, हाइड्रोलिक एसिड को म्यूरिक एसिड भी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलता है, हाइड्रोलिक एसिड को म्यूरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं GI, यानी कि गैल्वेनाइड आयरन, GI। तो इसको शॉर्ट में GI बोलते हैं, गैल्वेनाइड आयरन, गैल्वेनाइड आयरन। इनके हाइड्रोलिक एसिड क्या है, इसके मतलब एक तो हाइड्रोलिक एसिड के नाम जानते हैं, दूसरा म्यूरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोलिक एसिड के नाम जाने जाते हैं, और दूसरा म्यूरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रयोग गैल्वेनाइड इनकी जस्ता की जो आयरन है उसके शीट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पाउडर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जो अमोनियम क्लोराइड है इसका प्रयोग पाउडर के रूप में किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो स्टील के लिए या आयरन की शीट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो समझ गए, रेसिन भी समझ गए, जिंक क्लोराइड समझ गए, हाइड्रोलिक एसिड समझ गए, अमोनियम क्लोराइड समझ गए। तो अब देखते हैं इसमें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या है कि पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। तो इसमें मुख्य क्या पूछा है कि पाउडर के रूप में। तो पाउडर के रूप में कौन सा है, तो पाउडर के रूप में होगा अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। फिर चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इस सिम के प्रकार का नाम दे। जो ये सिम दिया गया है इस सिम के प्रकार का नाम दे। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये सिम क्या, देखिए इसमें एक लैपिंग की तरह क्या है, एक पेग चढ़ा करके यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे दर्शाया गया है इसको। जैसे यहाँ पे ये हो गया, फिर एक यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से एक ज्वाइंट तो होता होगा ना यहाँ से, तो ज्वाइंट यहाँ से किया गया है। ठीक, लैपिंग के सेट है। आखिर लैपिंग क्या है, जो लैप सिम क्या है, तो लैप सिम है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर जोड़ने को लैप सिम कहते हैं। इसको नोट करते चलिएगा। लैप सिम क्या है, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर जोड़ने को लैप सिम कहा जाता है। तो ये कौन सा, देखिए एक दूसरे पर चढ़ाया हुआ है
चढ़ाई हुआ है इस पे ना, तो एक कौन सा सिम, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैप सिम। लैप सिम क्या है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके जोड़ने को लैप सिम कहा जाता है, लैप सिम कहा जाता है। चलता है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रिविट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिविट का उपयोग किया जाता है? किस रिविट है, कौन सा रिविट का उपयोग किया जाता है? तो रिविट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिविट सिर का, यानी कि किस रिविट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में है पैन हेड रिविट, स्नैप हेड रिविट, कोनिकल हेड रिविट, काउंटर सैंक हेड रिविट। तो देखते हैं पहले पैन हेड रिविट क्या है। पैन हेड रिविट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो भारी कार्यों के लिए पैन हेड रिविट का प्रयोग किया जाता है, और सबसे अधिक ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले स्नैप हेड रिविट का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला कौन सा हेड रिविट है? तो स्नैप हेड रिविट है। देखिए इसको शॉर्ट में क्यों बताएं, क्योंकि इसके पहले के जो क्लास में आप लोग को इसको विस्तारित रूप से बता दिया गया है, और हमको लग रहा है कि अधिकतर जितना भी रिविट से क्वेश्चन है, रिविट के दोष हैं, रिविट का प्रयोग अधिकतर जो पीछे वाला क्लास में बता दिया गया है। देखते चलिए स्नैप हेड रिविट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले स्नैप हेड रिविट ही है। और कोनिकल हेड रिविट क्या है? तो कोनिकल हेड रिविट का प्रयोग हल्के कार्यों के लिए कोनिकल हेड रिविट का प्रयोग किया जाता है। काउंटर सैंक हेड रिविट, तो काउंटर सैंक रिविट क्या है कि जो कि प्रोजेक्शन से, जो प्रोजेक्शन है, प्रक्षेपण जो है से बचाने या हेड को छिपाने के लिए, जो प्रक्षेपण को यानी कि उसको बचाने के लिए है या हेड को छिपाने के लिए काउंटर सैंक हेड रिविट का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रिविट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिविट का उपयोग किया जाता है? तो काउंटर सैंक हेड रिविट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, आप लोग समझिए तो। थैंक यू।